नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी क्विक रिवीजन की सीरीज में आज हमारा एक नया राज्य जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है और वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कर्नाटक राज्य जो है इसको पहले मैसूर रियासत के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक जो राज्य है इसको पहले मैसूर रियासत के नाम से जाना जाता था। और ये जो मैसूर रियासत है ये टीपू सुल्तान की रियासत हुआ करती थी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, बहुत सारे सीरियल भी आते थे। तो जो हैदर अली साहब थे, तो हैदर अली ने यहाँ पर स्थापना की थी मैसूर रियासत की। और इस मैसूर रियासत की राजधानी श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। उसके बाद फिर अंग्रेज भारत में आए और हैदर अली साहब जी की भी मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, उसके बाद भारत में इस राज्य का गठन हुआ और इस राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है ना। 1956 को मैंने आपको बताया राज्य पुनर्गठन आयोग आया था और राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत में 14 राज्यों का निर्माण एक साथ किया था। इसलिए मैक्सिमम जो राज्य हैं वो आपके 1956 में कॉन्स्टिट्यूट हुए। ठीक है, 1956 में इसका नाम मैसूर राज्य था। ठीक है, लेकिन 1973 में जाके इसका नाम कर्नाटक का किया। ये बात याद रखना, बना 56 में था लेकिन तब इसका नाम मैसूर राज्य था। लेकिन फिर फाइनली 1973 में इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। वर्तमान अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम की बात करें, तो BS येदुरप्पा जी हैं। कौन है भैया? BS येदुरप्पा हैं। और ये BS येदुरप्पा हैं, ये JDS पार्टी से हुआ करते थे, लेकिन इनने पहले कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर कांग्रेस से गठबंधन खत्म हुआ और फिर इन्होंने फाइनली बीजेपी से गठबंधन किया और अभी बीजेपी पार्टी से ही समझ लो आप, है ना। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है बीजेपी पार्टी से हैं, BS येदुरप्पा, लेकिन इनकी जो मूल पार्टी है वो JDS है। JDS का फुल फॉर्म होता है जनता दल सेकुलर, जनता दल सेकुलर। ठीक है, अगर हम राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करें, तो बाजू भाई जी है ना, बाजू भाई बाला यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। बाला करके एक गाना भी आया था, आपने सुना होगा, तो उससे आप याद रख सकते हैं। राजधानी की बात करें तो बेंगलोर है, बच्चा जानता है बेंगलोर। और जो बेंगलोर है इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस नदी के तट पर है, तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो बेंगलोर जो है वो वृषाभवती नदी के किनारे स्थित है ना। वृष राशि होती है ना, तो वृषाभवती नदी के किनारे स्थित है। और बेंगलोर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, अंतरिक्ष शहर कहा जाता है, स्पेस सिटी कहा जाता है, गार्डन सिटी कहा जाता है, बगीचा शहर कहा जाता है, स्पेस सिटी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं इसके, तो वो आप लिख लेंगे यहाँ अन्य नाम में, अलग पॉइंट करके अन्य नाम में सारे नाम लिख लेंगे जो मैंने यहाँ बोलकर बताए। अगर हम यहाँ के नृत्य की बात करें तो यक्षगान है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। यक्षगान यहाँ का क्या है? राजकीय नृत्य है। अगर उत्पादन की बात करें तो यहाँ 4 चीजें उत्पादित मुख्यतः होती हैं। 4 चीजें मुख्यतः उत्पादित होती हैं, जिसमें सबसे पहला है सोना, जिसे गोल्ड आप कहते हैं। सोना के बाद लोहा, जिसे आप आयरन कहते हैं। लोहा के बाद रेशम, ठीक है, और रेशम के बाद कॉफी। ये 4 चीजें जो हैं, इन 4 चीजों में नंबर 1 पर है कौन? आपका कर्नाटक राज्य। अब इन 4 चीजों को याद कैसे रखोगे, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। आपको ये बात पता है कि कर्नाटक मतलब मैसूर रियासत, और मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो हैं राजा हैं, तो जो आभूषण पहनते हैं वो काय के पहनेंगे? आभूषण सोने के। सारे जो आभूषण हैं, तो राजा हैं तो भाई सोने के आभूषण पहनेंगे। तलवार तो होगी निश्चित तौर पर। तलवार किस चीज की होती है? हमेशा लोहे की होती है, सोने की तो होगी नहीं। तलवार लोहे की होगी। कपड़े पहनेंगे तो कपड़े काय के बनेंगे? रेशम के बनेंगे कपड़े उनके रेशम के रहेंगे, लोकल कपड़े नहीं पहनेंगे। और बड़े लोग हैं, राजा हैं, तो चाय नहीं पियेंगे, क्या पियेंगे? कॉफी पियेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चारों चीजों को याद रख सकते हैं। अगर सोने की बात करें तो सोना जो है पर्टिकुलर कहां से निकलता है? ये निकलता है कोलार खदान से।
कहाँ से निकलता है भैया? कोलार खदान से, कर्नाटक से निकलता है। कर्नाटक में एक जगह है कोलार, वहां से सोने का उत्पादित होता है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा होता है। एक फिल्म भी आई थी KGF, जरूर देखी होगी, अभी KGF 2 भी आने वाली है। तो KGF जो फिल्म आई थी, इसका फुल फॉर्म यही होता है, कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड मतलब कोलार सोने की खदान के बारे में उसमें पूरा समझाया है, लेकिन फिल्म में जैसा बताया है वैसा वास्तविक तौर पे नहीं है। लोहे की बात करें तो लोहा सामान्यतः होता है। रेशम और कॉफी, कॉफी जो है ये बाबा बूदान की पहाड़ी पर होती है ना। बाबा बूदान के बारे में मैंने आपको पूरा समझाया है। बाबा बुडेन यहाँ रहा करते थे, और बाबा बुडेन ही सबसे पहले भारत में कॉफी का बीज अरब कंट्री से लेके आए थे, है ना। अरब कंट्री से कॉफी का बीज अपनी दाढ़ी में रख के लेके आए थे, क्योंकि वो उस समय इलीगल था एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। तो बाबा बुडेन ने एक पहाड़ी पर पहली बार कॉफी का बीज लगाया, और कॉफी वहां बहुत ज्यादा होने लगी, और फाइनली उसको बाबा बूदान की पहाड़ी कहने लगे, है ना। पहाड़ी पे वो रहा करते थे। जलप्रपात की बात करें तो आपको पता है भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात अभी तक था उसका नाम था जोग। क्या नाम था भैया? जोगगर सप्पा। इसी को हम कहते थे महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत का अभी तक का जो सबसे बड़ा जलप्रपात था पूरे भारत का, वो जोग या गरसप्पा था, जिसको महात्मा गांधी झरना या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है। लेकिन अब डाटा बदल चुका है, ये आप अपडेट कर लेंगे, बुकों में पुराना लिखा हुआ है। कुंजीकल जलप्रपात। कौन सा भैया? कुंजीकल जलप्रपात। अब भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, वो कुंजीकल जलप्रपात हो चुका है। कौन सा हो चुका है भैया? कुंजीकल जलप्रपात हो चुका है। और जो कुंजीकल जलप्रपात है ये बराही नदी पर स्थित है। किस नदी पर भैया? बराही नदी पर। और 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी 255 के आसपास ऊंचाई दी रहती है जोग की, तो इसकी 455 है, बराही नदी पर है, कुंजीकल जलप्रपात है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ के तट की बात करें तो कनारा तट या ऐसी वो कन्नड़ तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कोंकण थोड़ा सा ऊपर है। कोंकण जो है वो गोवा के आसपास पड़ता है। तट वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने बता दिया है। स्टेडियम की बात करें तो बेंगलोर में आपको पता है चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मठ की बात करें तो यहाँ पर सिंगेरी मठ है ना। अपना जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में सुना होगा। तो जो शंकराचार्य हैं उनने भारत में 4 मठों की स्थापना की है ना। द्वारका मठ, जगन्नाथ मठ, ज्योतिर्मठ और सिंगेरी मठ। तो सिंगेरी मठ जो दक्षिण भारत का है वो रामेश्वरम में नहीं बल्कि कहाँ पर है? सिंगेरी मठ है, कर्नाटक में पड़ता है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यहाँ पर रेशम अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान केंद्र है। रेशम अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान केंद्र है, फूड रिसर्च सेंटर। और इसके बाद डिजाइन अनुसंधान, राष्ट्रीय डिजाइन अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। राष्ट्रीय डिजाइन अनुसंधान संस्थान यहीं पर स्थित है। स्टेशन की बात करें तो यहाँ का फेमस या जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है वो हुबली है। हुबली के अलावा और भी हैं, लेकिन हुबली अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी तक भारत का जो सबसे बड़ा या भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था वो गोरखपुर था सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म। लेकिन अब कौन सा हो गया भैया? हुबली हो गया है। इसको अपडेट कर लेना, यह भी नया डाटा है, करंट के उसमें आया हुआ है, तो ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो भारत का अभी तक का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म जो था गोरखपुर था यूपी में, लेकिन अब कौन सा हो गया भैया? हुबली हो गया है। कौन सा हो गया? हुबली हो गया है। 1.4 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। उसकी 1.2 के आसपास थी या शायद, हाँ इतनी थी। पर्यटन की बात करें तो यहाँ बहुत सारे पर्यटन हैं। हाँ, ये आपका एक चीज और रखना, हुबली जो है ये दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी है। ठीक है। मैंने रेलवे के सारे जोन आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपको रेलवे का एक अच्छे लेवल का डाटा पढ़ना है तो आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ रेलवे का एक पूरा वीडियो डला है। उसमें रेल की इतनी सारी जानकारी पढ़ाई गई है कि बाल की खाल निकाल दी है, मतलब कोई भी फैक्ट को छोड़ा नहीं है। तो उसको आप देख लेंगे, वहां सब हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय या जोन जो है वो आपका हुबली में स्थित है। पर्यटन की बात करें तो
गोमतेश्वर भगवान, गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति यहीं पर स्थित है। गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति यहीं पर स्थित है। और एक लंबे समय तक भारत में, एक लंबे समय तक भारत की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है, सबसे बड़ी जो मूर्ति है, सबसे बड़ी जो स्टैचू है, बिगेस्ट स्टैचू ऑफ द इंडिया, यही हुआ करती थी गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति। अभी हाल फिलहाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति सबसे बड़ी हो चुकी है, 182 मीटर, गुजरात में मैं सब पढ़ा दूंगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये थी। और दूसरी अगर कभी पूछ ले तो आपको गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति लगाना है। इसका एक और नाम है बाहुबली, इसका एक और नाम है क्या भाई, ये बाहुबली की प्रतिमा। बाहुबली की प्रतिमा कहा जाता है इसको, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाहुबली भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है, बाहुबली भगवान को समर्पित है। जैसा कि आपने सुना होगा, जैन धर्म जो है उसमें बहुत सारे तीर्थंकर हुए, तो जो ऋषभदेव थे, तो ऋषभदेव के बेटे थे बाहुबली। कौन थे भैया, ऋषभदेव जो थे प्रथम गुरु थे जैन धर्म के तीर्थंकर में से, तो उनके ये बेटे थे बाहुबली, तो इनको भी भगवान माना करते थे। तो इन्हें भगवान माना करते थे। तो यहीं कर्नाटक में श्रवण बेलगोला एक जगह पड़ती है, श्रवण बेलगोला, तो वहां पर गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। ठीक है, बाहुबली भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। इसकी ऊंचाई बहुत बार पूछा गया है, 57 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 57 फीट, 57 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है जो आपको साधारण बुकों में नहीं मिलेगा, कमतेश्वर भगवान की मूर्ति। कमतेश्वर भगवान की मूर्ति भी कहा जाता है इसको। 3 नाम मिल गए आपको, गोमतेश्वर सबको पता रहता है, बाहुबली की प्रतिमा भी कहते हैं इसको, और कमतेश्वर भगवान की प्रतिमा भी इसको कहा जाता है। 3 नाम मिल गए। निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था चामुंड राय ने। किसने करवाया था भैया, चामुंड राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो उस समय वहां के राजा हुआ करते थे। पर्यटन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपका, आदिल शाह का मकबरा। आदिल शाह का मकबरा, आदिल शाह का मकबरा भी यहीं पर स्थित है ना। गोल गुंबज, गोल गुंबज कई बार पूछा गया है, गोल गुंबज भी यहीं पर स्थित है। और गोल गुंबज किसने बनवाया था, आदिल शाह ने बनवाया था। और आदिल शाह का मकबरा भी यहीं पर स्थित है। कहां पर है भैया, बीजापुर में। कहां पर है, बीजापुर में स्थित है। और बीजापुर को ही विजयपुर भी कहा जाता है। पहले इसका नाम बीजापुर था, लेकिन अब इसे विजयपुर कहने लगे। लेकिन ऑप्शन में दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पर्यटन स्थल काफी इंपॉर्टेंट है, एक आपका गोमतेश्वर और एक आपका गोल गुंबज और एक आपका आदिल शाह का मकबरा। ठीक है, इतना याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसरो की। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है भैया, बेंगलोर में स्थित है। कहां पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। कब बना था, तो ये बना था 15 अगस्त 1969, 1969 में, जब अमेरिका के यान में पहले व्यक्ति ने चंद्रमा पर कदम रखा, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कदम रखा, जब हमारे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की पहली स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका हमसे काफी पहले आजाद हो गया है ना। अमेरिका हमसे बहुत पहले, लगभग 100-200 साल पहले आजाद हो गया। 1776 में अमेरिका आजाद हो गया था, लेकिन हम काफी 100-200 साल बाद आजाद हो पाए, इसलिए उनने सारी चीजें पहले कर ली। हमारे लिए पहले स्ट्रगल था, पहले हमारे लिए आजादी जरूरी थी, तो हम उसमें लगे रहे। बेंगलोर में स्थित है 1969 में। इसरो की स्थापना किसने की, विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी, है ना। विक्रम अम्बलान साराभाई इनका पूरा नाम था, लेकिन उनके नाम से स्पेस सेंटर आपका त्रिवेंद्रम में है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। और इसरो जो है, इसका लॉन्चिंग सेंटर आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा में, मैं पहले ही बता चुका हूं, सतीश धवन केंद्र। और इसरो ने अभी हाल फिलहाल में एक सबसे छोटा सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है कलाम सेट। ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा सैटेलाइट कलाम सेट इसरो ने अभी कुछ समय पहले लॉन्च किया। और एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट 104 भी भेजे गए, लेकिन अभी रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। अमेरिका ने 143 भेज दिए हैं, लेकिन दूसरा रिकॉर्ड हमारे पास है, लेकिन जो काफी लंबे समय तक रहा। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें सबसे पहले है रंगाखिट्टू। रंगाखिट्टू राष्ट्रीय उद्यान है। रंगाखिट्टू राष्ट्रीय उद्यान के बाद बनेरघट्टा,
ये नाम ऐसे ही रहेंगे क्योंकि भाषा अलग है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, रंगाखिट्टू राष्ट्रीय उद्यान है। बनेरघट्टा जो है ये भारत का पहला तितली पार्क था, है ना। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में तितली पार्क है ना, रायसेन में, गोपालपुर में, ऐसे ही भारत का पहला तितली पार्क बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। बनेरघट्टा, रंगाखिट्टू, ये 2 यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है। परियोजना की बात करें तो केगा परमाणु विद्युत ग्रह, केगा परमाणु विद्युत ग्रह, जहां पर परमाणु से बिजली बनाई जाती है, वहीं पर स्थित है। केगा के बाद शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना यहीं पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी यहीं से निकलती है, नदियों वाले चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। और अलमाटी बांध भी यहीं पर स्थित है ना, अलमाटी बांध भी यहीं पर स्थित है। अलमाटी बांध, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। तो यहां तक अगर आपको क्लियर हो तो जल्दी से बताएं। केगा, रंगाखिट्टू, बनेरघट्टा, एक और राष्ट्रीय उद्यान लिख लो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, है ना। इतने राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर फेमस हैं। ठीक है। और एक और पर्यटन में आप नोट कर लेंगे, हम्पी। हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो इतने फैक्ट यहाँ पर सफिशिएंट है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।